रामानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाउटा में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पहले पढ़ा था 15.1 के बारे में। उसको किस प्रकार से आपने सरल किया, जिसमें वृत्त की परिधि का क्या सूत्र है, वृत्त के क्षेत्रफल का क्या सूत्र है, वो हमने जाना था। आज हम 15.2 पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हमारे पास में दो चीज़ें मुख्य रूप से आती हैं। एक आता है त्रिज्यखंड और एक आता है वृत्तखंड। इन दो पे आज हमें चर्चा करनी है। तो त्रिज्यखंड किसको कहा जाता है? किसी वृत्त में दो त्रिज्याओं के बीच का जो हिस्सा आता है, बीच का जो क्षेत्रफल आता है, उसको त्रिज्यखंड कहा जाता है। छोटा भाग लघु त्रिज्यखंड कहलाता है और बाकी बच गया जो बड़ा भाग है वो दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक। इसके बाद अब बात करते हैं हम वृत्तखंड पर। तो वृत्तखंड को जीवा बनाती है एक जीवा द्वारा, ये भी यहाँ जीवा है। जो छोटा भाग बनता है वह कहलाता है लघु वृत्तखंड और उसके जीवा के दूसरी तरफ का जो बड़ा भाग बनता है उसको कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिया है, दिखवा जो है इसमें समझाया हुआ है। अब हमारे पास में आती है चाप की लंबाई। मुख्य सूत्रों की तरफ आते हैं। तो मुख्य सूत्रों की तरफ आने से पहले हमारे पास में आती है चाप की लंबाई। तो परिधि पर ध्यान रखना, परिधि पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है, जैसे ए से बी तक की दूरी, ये परिधि की दूरी है, ये कहलाती है चाप की लंबाई। क्योंकि ए बी यहाँ पे चाप है, तो चाप के बीच जो परिधि का हिस्सा पड़ता है उसको कहा जाता है चाप की लंबाई। इतना जानने के बाद हम धीरे धीरे जो है अब मुख्य सूत्र पे, इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से सूत्र लग रहे हैं उनको अपन देख रहे हैं। सबसे पहले चाप की लंबाई, जिसको कैपिटल एल के द्वारा अंकित किया जाता है, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, ये इसका मुख्य सूत्र है। अब हमारे पास में यदि चाप की लंबाई दी गई हो तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जैसे कि मैंने आप बताया, दो त्रिज्याओं के बीच का जो छायांकित भाग आपको दिखाई दे रहा है, छोटा हिस्सा, उसको हम लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। और इसका जो हमारे पास में सूत्र होता है वह होता है 1/L गुना आर। ये ध्यान लेना, ये तभी लगाएंगे जब हमारे पास चाप की लंबाई उपलब्ध हो या हमने चाप की लंबाई ज्ञात कर ली हो। इसके बाद लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये हम तब काम में लेते हैं जब हमारे पास चाप की लंबाई नहीं हो या हमने नहीं निकाली हो। तो उस समय आता है हमारे पास में पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री। यहाँ थीटा जो है दो त्रिज्याओं के बीच का कोण कहलाता है। केंद्र पे जो बना रहा है दो त्रिज्याओं के बीच का कोण, उसको थीटा कहते हैं। अब हमारे पास में इसी के अंतर्गत आगे आता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अर्थात यहाँ लघु वृत्तखंड किसको कह रहे हैं? ए बी जीवा है, ए बी के नीचे का जो भाग है वो हमारे पास में लघु वृत्तखंड बना रहा है। इसका जो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, यहाँ काम में ले रहे हैं, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा हमारे पास में सूत्र लिया गया है। अब आप इसी प्रश्नावली को ध्यान रखते हुए हम इस प्रश्नावली में प्रवेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में पहला प्रश्न आ रहा है कि भाई एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझना है। प्रश्न नंबर 1 हमारे पास आया हुआ है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा केंद्र पर अंतरित कोण 60 का है, तो चाप की लंबाई बताइए। देखिए भी, सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे। इसके अनुसार जैसे बोला वैसे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये वृत्त का हमारा सेंटर हो गया है और यहाँ हमारे पास में दिया हुआ है एक वृत्त की जो त्रिज्या है वह 7 सेंटीमीटर है और अंतरित कोण जो है वो 60 का है। तो इस प्रकार से हम ये चित्र बना रहे हैं। ये ए है, ये बी है और त्रिज्या की लंबाई हमारे पास में 7 सेंटीमीटर है और अंतरित कोण जो है वह 60 डिग्री का है। तो हमें पूछा है चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का मतलब है ए से बी तक की दूरी। चाप की लंबाई से हमारा मतलब है ए से बी तक की दूरी। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है वो हम नोट करते हैं। तो दिया है वृत्त सी सर्किल ओ आर में
यहाँ सी सर्किल है, ओ हमारा केंद्र है, आर हमारी त्रिज्या है में। तो वृत्त सी ओ आर में यहाँ आपके पास में त्रिज्या हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और यहाँ जो थीटा है वह 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो इसलिए हमें निकालना पड़ेगा चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई L है और इसका जो सूत्र होता है पाई आर थीटा बटे में 180 डिग्री। भाई आराम से प्रिय बाल को मान रखना है, पाई का मान नहीं दिया हुआ है तो 22/7, आर हमारे पास 7 है, थीटा हमारे पास 60 डिग्री है और बटे में हमने ले लिया 180 डिग्री। 7 से 7 कट गया, 0 से 0 कट गया, भाग गया 3 बार। तो इस प्रकार हमारे पास में आ गया है 22/3। ये हमारे पास में चाप की लंबाई आ रही है। फिर से देख लेना, 7 से 7 कट रहा है, यहाँ 0 से 0 गई तो 6 का भाग 18 में 3 बार गया तो हमारे पास में बच गया 22/3। आप चाहो उसको दशमलव तक निकाल लीजिए। तो 22 में 3 का भाग हम दे रहे हैं तो 7 तिया 21, बच गया हमारे पास में 1 पॉइंट का आ गया 10, तो 3 तिया 9। इस प्रकार से हम इसको आगे निकालते रहेंगे तो लगभग जो है 7.33 जो है सेंटीमीटर जो है वह हमारे पास में चाप की लंबाई आ गई है। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा कि यदि हमें ये जानकारी हो चाप की लंबाई क्या होती है, लघु त्रिज्यखंड कहाँ होता है, इसका क्या सूत्र होता है, और जो है लघु वृत्तखंड क्या होता है, इसका क्या सूत्र होता है, चित्र में इसको कैसे दर्शाया जाए, तो ये प्रश्नावली शायद हमारे लिए सबसे सरलतम प्रश्नावली में से गिनी जा सकती है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी क्रम में मैं आपका नॉलेज और जो है विकसित करने के लिए और आपकी मेमोरी इसके मामले में बढ़ाने के लिए या इसकी समझ को आपके दिमाग में और स्थापित करने के लिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है और त्रिज्यखंड का कोण जो है 45 डिग्री है। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, हमें यहाँ जो है वृत्त की बात कर रहा है, वृत्त बनाया, ये सेंटर हो गया, बात कर रहा है लघु त्रिज्यखंड की। तो लघु त्रिज्यखंड हम जानते हैं, ये हमारा लघु त्रिज्यखंड है। ये नॉलेज, ये जानकारी हमारे को होनी चाहिए कन्फर्म रूप से ही। इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है भी, तो वृत्त की त्रिज्या जो है वह हमारे पास में है 10.5 सेंटीमीटर और साथ में त्रिज्यखंड का जो कोण है वह हमारे पास में 45 डिग्री है। तो प्रिय विद्यार्थियों, सवाल की शुरुआत करते हैं। तो सवाल की शुरुआत में हमें जो है क्या दिया हुआ है वो हम लिखने का प्रयास करते हैं और इस भाग को छायांकित करते हैं, क्योंकि इस बार हमें लघु त्रिज्यखंड चाहिए। तो लघु त्रिज्यखंड के लिए हमारे पास में जो भी छायांकित दिशा है वो काम में हम ले रहे हैं। तो दिया है, यहाँ हमारे पास में आता है सबसे पहले वृत्त COR में, सी सर्किल OR में हमारे पास में जो त्रिज्या है R वह हमारे पास में 10.5 सेंटीमीटर है। साथ में जो है त्रिज्यखंड का जो कोण है, त्रिज्यखंड का कोण, इसको हम थीटा कह रहे हैं, ये हमारे पास में 45 डिग्री है। और हमें चाहिए क्या, ये प्रश्नानुसार हमें यहाँ पर चाहिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब लघु त्रिज्यखंड आप अच्छी तरह से जान रहे हो, इस हिस्से को हम निकाल रहे हैं। तो प्रश्नानुसार हमारे को सूत्र लगाना है भी, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारे पास में स्पष्ट रूप से आया हुआ है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री। प्रिय विद्यार्थियों, पाई का मान हमें दिया हुआ है 22/7। सो हम बड़े ही सुंदर तरीके से 22/7 लिख रहे हैं
आर स्क्वायर हमारे पास में है 10.5 और 10.5, थीटा हमारे पास में है 45 डिग्री और आगे चल करके बटे में हमारे पास में आता है 360 डिग्री। प्रिय विद्यार्थियों, अब हमारे को इस सवाल को सरल करना है। तो सबसे पहले देखिए 7 का भाग 10.5 में आप दे रहे हो यहाँ, तो 7 एकम 7 बच गया 3, पॉइंट चला जाएगा 5 7 35। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ हम 22 को यूं ही छोड़ते हैं, 7 का भाग दिया हमने, तो ये आ गया हमारे पास में 7 एकम 7 बच गया 3, 5 7 35। तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास में 1.5। फिर 1.5 ऐसे कैसे जा रहा है, अब हम 9 का भाग दे रहे हैं ऊपर नीचे, तो 9 का भाग यहाँ जा रहा है 5 बार और यहाँ जा रहा है 9 चौक 36। देखो भाई, अब हम सारा काम रफ का करना चाहेंगे, यहाँ से सारा काम हम रफ का करना चाहेंगे। तो जैसे रफ में आ जाते हैं 22 गुना 1.5, फिर है 10.5, फिर 5 और बटे में 40। देखो भाई 5 अंटे 40, यहाँ तक भाग चला गया। 2 का भाग जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 2 का भाग कितनी बार गया भी, 11 बार। अब हम देख रहे हैं किसी प्रकार का कोई भाग जो है जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हम इसी बात को ध्यान रख रहे हैं कि भाई जैसे भाग किस प्रकार से जा रहा है, ये रफ प्रक्रिया हमको आनी चाहिए और अंतिम आंसर तक पहुँचना पड़ेगा। तो अंतिम आंसर तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका आपस में गुणा करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ से हम 11 को 15 से गुणा कर रहे हैं एक बार, फिर दशमलव लगा लेंगे, या पहले कर लो तो चलो, ये तो हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 एकम 5, यहाँ से 1 1, तो कुल मिला करके 5 6 1 दशमलव छोड़ दीजिए तो 16.5। 16.5 को हम गुणा किससे कर रहे हैं भाई, यहाँ 16.5 से गुणा कर रहे हैं हम। तो यहाँ 10.5 बच गया था, इसको हम यहाँ पे गुणा कर रहे हैं, तो 5 में 25 और 5 एकम 5, फिर यहाँ 5 6 30 और ये जाएगा 6 एकम 6, फिर यहाँ से 5 0 1, तो 5 2 5 5 10 और 3 13, 6 1 7 और यहाँ पर 1 1 2 दशमलव छोड़ देंगे तो हमारे पास में आ रहा है 173 पॉइंट, ऊपर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, 173.25 बटे में हमारे पास सरल कर लिए हमने, तो कितनी बार गया था, 4 बार। ये भाग 4 बार चला गया था, इसको सरल कर लेते हैं हम। तो 173.25 में हमें 4 का भाग सीधा देना है, तो 4 चौक 16 बच गया 1, तो यहाँ से 4 तिया 12 बच गया 1, आगे दशमलव है तो 4 तिया 12 बच गया 0, तो अगला अंक उतर गया 5, 4 एकम 4, यहाँ से हमारे पास 1 बच गया, तो फिर आगे चल गए हैं 4 दूनी 8, इस प्रकार से लगभग चलता रहेगा ये। तो 43.312 ये चलता रहा, आगे भाग जो है जा रहा है 3 अंकों तक। तो 2 अंकों तक, यदि तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा तब तो 1 जुड़ जाएगा, नहीं तो हट जाएगा। तो 43.21 ये जो है क्षेत्रफल है, और ये क्षेत्रफल हमेशा जो है वर्ग इकाई में आता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग कहेंगे हम इसको। ये हमारे लिए ध्यान, क्योंकि कंप्लीट भाग नहीं गया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा कि यदि हमारे पास में त्रिज्यीय खंड लघु त्रिज्यीय खंड बोलता है, तो हमारे पास में जो सूत्र इसका है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, 2 त्रिज्याओं के बीच का भाग कहलाता है। और जो है हम यहाँ पर मान रख रहे हैं, मान रखने पर ये काटना जो है आपके ऊपर निर्भर करता है कि भी इसको आप कैसे, जैसे मान लो मैंने थोड़ी बहुत भी गलती कर दी हो भाग में गुणे में, तो मेरा सवाल आगे 100% गलत हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। अतः बड़ी ही सावधानी के साथ आप लोगों को जो है ये आगे की प्रक्रिया जो आनी चाहिए। इस प्रक्रिया के लिए जिस प्रकार से मैंने रफ किया वैसे ही आप इसको भी रफ में सरल करने का प्रयास करें, ये ही बेटर तरीका है इस प्रकार के सवालों को करने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, इसी क्रम में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो हम यहाँ कुछ सवालों को और देख रहे हैं। जैसे मान लो मेरे पास में इसी क्रम में अब आप लोग जो है
चाप की लंबाई ज्ञात कर सकते हो, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हो। अब हमें एक सवाल लघु वृत्तखंड पे भी देख लेना चाहिए। तो अब मैं एक सवाल लघु वृत्तखंड पे देखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो लेकिन इससे पहले हम एक चीज़ पर आ जाते हैं। यहाँ पर जैसे मेरे पास में एक सवाल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर्सन ये जो 5 है इसको भी हमें करके देख लेना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। घड़ी की मिनट की सुई की बात कर रहा है। तो यहाँ घड़ी वृत्ताकार होती है, हम भली भांति जानते हैं कि जो घड़ी होती है वो वृत्ताकार होती है। अब ये घड़ी की सुई है, यहाँ ये घड़ी की एक सुई है जिसकी लंबाई जो है 10.5 सेंटीमीटर है। अब ये घड़ी जो है 10 मिनट चलेगी, तो मान लो 10 मिनट चल करके ये बी पॉइंट पर आ गई। 10 मिनट चलने के बाद तो ये है यहाँ पर जो है बी पॉइंट पर आ चुकी है। अर्थात घड़ी की सुई जो है वह एक निश्चित समय में त्रिज्यखंड का निर्माण करती है। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। यहाँ अब हमारे पास में देखिए, हमसे कहता है कि भाई 10 मिनट में जो त्रिज्यखंड बना है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो सबसे जो मुख्य बात है वो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारे लिए यहाँ इसके लिए एक तो थीटा का होना जरूरी था, अर्थात त्रिज्यखंड का न्यूनकोण हमारे पास उपलब्ध ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हमें ये पता है, हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि घड़ी में जो मिनट की सुई है वह 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। घड़ी में मिनट की सुई जो है वह 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अतः जितनी मिनट है, दी गई मिनट है, उसको दिए गए मिनट से गुणा करने पर त्रिज्यखंड का कोण आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमारे पास में जो दिया है उसको क्लियर करते हैं। घड़ी, घड़ी से मतलब वृत्त, घड़ी से मतलब यहाँ वृत्त से मतलब है हमारा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ मिनट की सुई की लंबाई है, मिनट की सुई की लंबाई है। तो ये जो मिनट की सुई की जो लंबाई है इसको हम त्रिज्या कहेंगे। ध्यान रखना, इसको हम त्रिज्या कहेंगे और ये त्रिज्या को आर से हम लेंगे। ये हमारे पास में है 10.5 सेंटीमीटर। एक बात, अब आगे हमारे पास में 10 मिनट में त्रिज्यखंड द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल पूछा है। तो हम जानते हैं कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। और याद रखना, यदि घंटे की सुई आती है तो वह आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाएगी। ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, मिनट की सुई जो है वह 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है और यदि घंटे की सुई आ जाए तो वह 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। इस प्रकार क्लियर हो गया। तो इसलिए हमें चाहिए त्रिज्यखंड का कोण, त्रिज्यखंड का कोण चाहिए हमें। तो त्रिज्यखंड का कोण जैसे 1 मिनट में 6 डिग्री बना रही है तो 10 मिनट में कितना बनाएगा भाई, 10 से गुणा कर लेंगे हम। तो हमारे पास में ये कोण उपलब्ध हो गया है 60 डिग्री। ये कोण उपलब्ध होने के बाद में हम यहाँ पर इसको दर्शा सकते हैं। अब हमारे पास में दोनों चीज़ें हैं, आर भी उपलब्ध है और थीटा भी उपलब्ध है। तो अब हमारे को लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र काम में ले लेना चाहिए। तो अब हो जाएगा हमारे पास में प्रश्नानुसार 10 मिनट में बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 10 मिनट में बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हमारा सवाल क्लियर होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो प्रिय विद्यार्थियों, पाई का मान 22/7 दिया हुआ है, आर हमारे पास में 10.5 और 10.5, थीटा हमारे पास में 60 डिग्री। यहाँ पे स्पष्ट रूप से आ रहा है
और 360 डिग्री हमारे पास में क्लियर है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं एक बार पहले सॉल्व करता हूँ 7 का भाग। तो 22 तो यूँ की यूँ 10.5 में दिया, तो 7 एकम 7 बच गया 3.5 7 35। अब मैं 10.5 को यूँ की यूँ रख रहा हूँ। अब देखिए भाई 0 से 0 कट गई, 60 का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम इसको यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। और कितनी बार भाग जा रहा है? 6 बार जा रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, और कितनी बार भाग जा रहा है अभी? 2 का जा रहा है। तो 11 गुना 1.5 गुना 10.5, 2 का भाग दिया तो हमारे पास में 3 आ रहा है। देखो भाई 3 को भी हम क्लियर कर सकते हैं, यहाँ से भाग साफ साफ जा रहा है। 11 गुना 1.5 मैं भाग यहाँ भी दे सकता हूँ और यहाँ भी दे सकता हूँ। तो यहाँ 3 तिया 9 और 3 पंजो 15। इस प्रकार से ये राशि हमारे पास में उपलब्ध आ गई है। इसका हम गुणा कर लेते हैं तो हमारे पास में सारा आंसर क्लियर हो जाएगा। तो जैसे एक को यहाँ मैं गुणा कर रहा हूँ 5 5 1 1, तो 5 6 1 दशमलव छोड़ दिया, 16.5 है यहाँ। तो 16.5 को मैं गुणा करूँगा 3.5 से, 5 में 25, 5 6 30, 30 और 2 32, और 5 एकम 5 और 3 8, फिर 5 तिया 15 हासिल बाई 1, 3 छत्ती 18 और 1 19, फिर हासिल बाई 1, 3 एकम 3 और 1 4। इस प्रकार से 5 7 8 2 16 और 1 17, और यहाँ हो जाएगा 5 1 और 1 2 दशमलव छोड़ देता हूँ। तो इस प्रकार से मेरे पास मान आ जाएगा 57.75। क्षेत्रफल शब्द है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात 10 मिनट में घड़ी ने जो है वह 57.75 वर्ग सेंटीमीटर का एरिया कवर किया है। ये जो है हमारे पास इस प्रकार से यदि मिनट की सुई की बात आती है तो 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है और आप त्रिज्यखंड निकाल लेंगे। और यदि घंटे की सुई की लंबाई हमारे पास में आती है तो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, और वहाँ भी हम त्रिज्यखंड का कोण निकाल लेंगे और बड़ी आसानी से हम इसको प्रश्नावली के अंदर जो है दिए गए सूत्र के अनुसार रख करके सरल किया जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा कितने सुंदर तरीके से हम जो है सवालों की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इस प्रश्नावली में। तो हमारे को जो है यहाँ सवाल दिखाई दे रहा है, जैसे ये कहता है हमारे से कि भाई चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ चतुर्थांश का मतलब होता है भी वृत्त का चौथा हिस्सा। यदि हमारे पास में चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाता है तो हम वहाँ चतुर्थांश के लिए जो है 1/4 पाई आर स्क्वायर जो है काम में ले सकते हैं। सूत्र ये ध्यान रखना है। तो जैसे मेरे पास में 7वां सवाल आया हुआ है इसका यहाँ पे। तो 7वें सवाल में कहता है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना। चतुर्थांश जिसकी परिधि कितनी हो गई? 22 सेंटीमीटर। तो चतुर्थांश आप कैसे बनाएंगे ये बात क्लियर करना है। पहले हमें चतुर्थांश बनाना है, वृत्त में दिया हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे भाई, चतुर्थांश के लिए जैसे ये हिस्सा यूँ आता है, ठीक है, और ये हिस्सा यूँ आता है। तो यदि आपके पास सेंटर में से जाकर के व्यास जाते हैं, जैसे ये AB व्यास है और ये CD व्यास है, तो प्रत्येक हिस्सा यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा और ये हिस्सा जो है चतुर्थांश कहलाएगा। तो जहाँ पर सेंटर पे दो त्रिज्याएं 90 डिग्री का कोण बना रही हूँ वह जो है चतुर्थांश के रूप में यहाँ पर हमारे पास में आता है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ चतुर्थांश हो गया क्लियर। अब इसकी परिधि दी हुई, समस्या क्या है हमें दिया हुआ है, यहाँ परिधि दी हुई है अपने को। तो वृत्त COR में, सर्किल है OR में, हमें दिया हुआ है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की जो परिधि है वह हमें 22 सेंटीमीटर दी हुई है। प्रिय विद्यार्थियों, हमें चतुर्थांश निकालना है और इसके लिए हमारे पास R का होना जरूरी है। तो यहाँ परिधि दी हुई, तो परिधि का मान हमारे पास भी एक समस्या है। तो समस्या के लिए हमें परिधि का सूत्र रखना पड़ेगा। पिछली प्रश्नावली 15.1 में हमने सीख लिया था कि वृत्त की परिधि का मान होता है 2 पाई r। अब 2 पाई r हमारे पास में आ जाएगा 22। यहाँ से हम पाई का मान क्लियर कर रहे हैं
22/7 गुणा में r, और ये रह जाएगा 22। इधर से 22 से यहाँ ध्यान रख लें, ये वज्र गुणा हो जाएगा, तो 22 गुणा 7/2 गुना 22, 22 से 22 कट गया, तो 7/2 जो है सेंटीमीटर हमारे पास में चतुर्थांश की त्रिज्या आ चुकी है। अब हम बड़े सुंदर तरीके से जो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, जैसे कि आपके सामने मैंने लिखा दिया है, 1/4 पाई r स्क्वायर होता है। तो अब हम लिख देंगे प्रश्नानुसार चतुर्थांश का क्षेत्रफल। यहाँ ये चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो है हम बड़े ही सुंदर तरीके से लिख सकते हैं, 1/4 पाई r स्क्वायर। तो 1/4 गुना पाई का मान 22/7 है, r हमारे पास में 7/2 और 7/2 के रूप में आया हुआ है। तो हम इसको रफ के रूप में सरल करने का प्रयास करेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक साथ से जैसे रफ किया, 1/4 22/7 7/2 7/2, तो भाई एक तो कट गया, इधर हमारे पास में भाग 11 बार गया। अब हम देख रहे हैं हमारे पास में जैसे कि हमने जो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिखा 1/4 पाई r स्क्वायर, उसके हिसाब से एक 7 से 7 कट गया, भाग 11 बार गया, ऊपर हमारे पास में 11 गुणा 7 बच गया, तो 77 में हमारे पास में आ गया है 8। इस प्रकार हमारे पास में आ रहा है 77/8। तो प्रिय विद्यार्थियों, मतलब निकला 77 में हमें किसका भाग दे लेना चाहिए, 8 का। तो 9 × 72 जा रहा है भाग, जहाँ हमारे पास में 5 आ रहा है, पॉइंट की 0, 6 8 48 हमारे पास में आता है, 2 बच गया। तो यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो गया है, बच गया 4, 8 पंजे 40। तो इस प्रकार से कंप्लीट भाग गया है 9.625। क्षेत्रफल है, चतुर्थांश है, इसलिए ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा यदि चतुर्थांश से संबंधित बात आती है तो चतुर्थांश में हमें हर स्थिति में हमारे पास में त्रिज्या का मान उपलब्ध होना जरूरी है। यदि कोई भी समस्या हमें देता है तो उस समस्या से हमें त्रिज्या का मान निकालना पड़ेगा, और फिर बड़ी आसानी से हम जो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल सरल कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, अब हम थोड़ा और आगे आते हैं। इसके लिए हमारे पास में प्रश्न नंबर 9 आता है। तो इस प्रश्न के अनुसार हमें क्या दिया हुआ है ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं प्रश्न नंबर 9 जो है इसको क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को चित्र दिया हुआ है, यहाँ एक आराम से एक चित्र दिया हुआ है जिसको हम क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ चौड़ाई के अनुदिश जो है हमारे पास में चतुर्थांश बन रहा है। तो ये इसको हम क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं थोड़ा अभी। तो यहाँ ये जो प्रत्येक कोने पर दिखाई दे रहा है ये हमारे पास में चतुर्थांश है, और हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है ज्ञात करना है। तो यहाँ ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसका नामांकन कर रहा हूँ, यहाँ ABCD। यहाँ ये हमारे पास में 10 सेंटीमीटर है, और ये जो है यहाँ आयत की लंबाई है, आयत की लंबाई। तो यहाँ हमारे पास में जो दिया हुआ है यहाँ आयत की लंबाई है, और ये हिस्सा जो है वह आयत की चौड़ाई का है। तो यहाँ आयत की चौड़ाई दी गई है, और ये हमारे पास में उपलब्ध है 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इतना समझाने के बाद हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? ये आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इस आयत के क्षेत्रफल में से यदि इन चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकाल दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब भाई मैंने इसको चतुर्थांश क्यों कहा? क्योंकि यहाँ आयत का प्रत्येक कोण कितने का होता है? 90 आता है। जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है वहाँ
त्रिज्यखंड जो है वह चतुर्थांश का निर्माण करता है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई त्रिज्या क्या होगी, कहाँ से निकलेगी। तो दोनों त्रिज्यखंड जिस बिंदु पर आकर के मिलते हैं, उभयनिष्ठ बनते हैं, वही भाग जो है, वही भुजा जो है त्रिज्या बनाती है, उसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या का निर्माण हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ हमें निकालनी है, सबसे पहले जो है वो क्या दिया है उसके हिसाब से हम इसको चलते हैं। दिया है छायांक, यहाँ अपने को जो दिया गया चित्र है तो ए बी सी डी एक आयत है, साफ क्लियर है, एक आयत है जिसमें लंबाई, जिसमें जो लंबाई है वह हमारे पास में यहाँ 10 सेंटीमीटर है एवं चौड़ाई, यहाँ पर ये जो चौड़ाई है, वृत्त है, वो हमारे पास में 7 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। अब यहाँ हमें चाहिए, यहाँ आयत का प्रत्येक कोना जो है, इसके बाद हम लिख देंगे, यहाँ से सवाल शुरू कर रहे हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भी, कि आयत का प्रत्येक कोण, आयत का प्रत्येक कोण हमारे पास में 60 डिग्री होता है। आयत का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो इसलिए प्रत्येक कोने पर जो है बना हुआ हिस्सा है वो चतुर्थांश होगा। इसलिए प्रत्येक कोने पर एक चतुर्थांश दिए हुए चित्र के अनुसार बन रहा है। तो प्रत्येक कोने पर एक चतुर्थांश बन रहा है, जो बन रहा है वह चतुर्थांश है। तो हमें चाहिए चतुर्थांश की त्रिज्या, आता है प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या। तो प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या हमारे पास में देखिए, जहाँ दोनों बिंदु उभयनिष्ठ आते हो उस भुजा से निकाला जाएगा। तो यहाँ हमारे पास में 7/2, तो ये हमारे पास में आ जाएगी सेंटीमीटर त्रिज्या। अब हमारे को चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो प्रश्नानुसार हमें चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ रहा है, हम सबको दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, आयत के क्षेत्रफल में से चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल घटाएंगे। तो यहाँ आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई माइनस 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, 1 2 3 4। तो आयत के क्षेत्रफल में से 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल घटाएंगे तो चतुर्थांश का होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो भी प्रिय विद्यार्थियों 10 गुने में आ गया है 7, माइनस 4 से 4 कट गया है, आप स्पष्ट देख रहे हो। तो हमारे पास बच गया पाई आर स्क्वायर। पाई का मान मैं रख रहा हूँ 22/7, आर मेरे पास उपलब्ध है 7/2, 7/2। इस प्रकार से ये आ गया है 70। इसको क्लियर करता हूँ मैं। देखिए 7 से 7 कट गया, 2 का भाग 11 बार गया, 11 7 77/2। अब मैं जो है 77 में 2 का भाग क्लियर कर रहा हूँ। 3 दूनी 6, 1 बच गया, ठीक भाई। और यहाँ 8 दूनी 16, 1 बच गया, पॉइंट की 0, ये हो गया 38.5। तो 70 माइनस 38.5। प्रिय विद्यार्थियों, मैं 70 में से 38.5 निकालूंगा तो मेरे को दशमलव के बाद 0 लगाना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग जानते हो, दशमलव को घटाते बढ़ाते समय राशि पर भी दशमलव लगा दिया जाता है। यहाँ से मैं हासिल ले रहा हूँ, यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे 9 हो गया और यहाँ पे 10। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 8 गया 1, यहाँ रह गया 6, तो 6 गए तो यहाँ 3 गए तो रह गया है हमारे पास में 31.5। क्षेत्रफल शब्द है तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा कि वास्तव में ये प्रश्नावली तो बड़ी इजी हो सकती है,
यदि हमें बशर्ते याद हो कि भाई लघु त्रिज्यखंड क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है, लघु वृत्तखंड क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, चाप की लंबाई क्या होती है। मुख्य सूत्रों में पहले नंबर पे आती है चाप की लंबाई। इसके बाद में लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दो प्रकार से निकाला जा सकता है, 1/2 L गुणा R। ये सूत्र हम तब काम में लेते हैं या तो हमें चाप की लंबाई दी गई हो या पहले हमने चाप की लंबाई निकाल ली हो। दूसरी, यदि चाप की लंबाई हमारे पास उपलब्ध नहीं हो तो उस स्थिति में हम त्रिज्या को ध्यान रखते हुए और त्रिज्यखंड के कोण को ध्यान में रखते हुए पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री को लेकर के निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको बताया था, जीवा लघु वृत्तखंड का निर्माण करती है। एक तरफ का हिस्सा छोटा हिस्सा लघु वृत्तखंड और बड़ा हिस्सा दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। तो यहाँ इसका जो मान हमारे पास आ रहा है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पे थीटा 90 डिग्री होगा तो इसका मान 1 आ जाएगा। साइन 60 डिग्री होगा तो √3/2 आ जाएगा। साइन 45 होगा तो 1/√2 आ जाएगा। चतुर्थांश जो है यहाँ 90 डिग्री का कोण का निर्माण करता है या वृत्त को 4 बराबर भागों में बांटता है, वह हिस्सा चतुर्थांश के रूप में यहाँ पर आता है। तो हमने बड़ी सुंदर तरीके से इसको निकाला। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम कल फिर अगले भाग में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।